अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बैठक गर्दी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, कहा जाता है कि अल्फाज में बड़ी ताकत होती है और अगर आप अल्फाज को पिरोने का हुनर सीख जाएं तो न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं बल्कि बहुत सौ की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान लफ्ज़ों के जादूगर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक आलमी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? जिंदगी की तमाम तर रानाइयों, हसीन जज्बात से सरशार, अनगिनत रंगों को दवाम बख्शती मुस्बत सोच और गर्म सर्द हवाओं को चीरते हुए एकदम पुरुमीद। आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर नॉट वेल, आई कैन रीड योर फेस। हमारी फिजियोनमी ना बड़ी स्ट्रांग होती है, आप ठीक नहीं हैं। जब आप आ रहे थे ना, मैंने हिसाब लगा लिया था कि आप परेशान हैं। सच बताना, भाभी से मार खाई है हमारी? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फ्रैंक बैन मारा होगा, बेलन मारा। नहीं सर। अच्छा, तो फिर पक्का कम सैलरी होने का ताना मारा होगा, है ना? ऐसा ही है। सर ऐसा कुछ नहीं वो है। कमलिया शेयर कर देते होते हैं बात, गुबार दिल में ना चीज़ें ना देखें। हमारे यहाँ पे लोग शेयर नहीं करते। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे उसका सोल्यूशन नहीं होगा। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। आप शेयर करेंगे, उसका सोल्यूशन ना दिया तो फिर मेरा नाम बदल दें। सर ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल मेरी फिक्र ना कीजिए। बस मुझे ये बताइए कि इतना कुछ कैसे सीख लिया आपने कि हर प्रॉब्लम का, हर मसले का हल आपके पास मौजूद होता है? देखिए, बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि हर इंसान के पास ना एक स्टोरी होती है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। मेरी भी एक स्टोरी है। मेरी लाइफ पता है खान साहब कब बदली? आपको याद होगा, काका एक सिंगर है इंडिया का, उसका एक गाना आया था, काला सूट पावे जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएंगी। एक्सक्यूज मी, इसने मेरी लाइफ तब्दील की थी यकसर 360। काका ने? काका ने नहीं, उस खातून ने मेरी लाइफ बदली जिसने एक्सक्यूज मी बोला था। क्या था इस एक्सक्यूज मी में? क्या ऐसा था कि आपकी जिंदगी चेंज हो गई? खान साहब, इसके लिए ना आपको पीछे जाना पड़ता है। मैं आज भी अगर पीछे देखता हूँ ना, ये साइड मेरी पेन करती है। आपकी जिंदगी तब्दील कैसे हुई, मुझे मैंने बताइए। खुद को बदला। आपको पता है, पहले मैं ऐसा नहीं था। जैसा मैं अभी दुनिया को दिखता हूँ ना, वैसा बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने आप को यकसर तब्दील किया। आप कहते हैं ना 360 डिग्री चेंज आया किसी की लाइफ के अंदर, तो मैंने अपने आप पे किया। इमोशनली? हर लिहाज से। मैं पहले नसीबुल लाल जैसा दिखता था, मैं ऐसा नहीं था। अच्छा। यस, मैंने खुद को चेंज किया। कैसे किया आपने? प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी करवाई आपने? और यकीन जाने बड़े सस्ते में मुझे पड़ी है, बहुत सस्ते में। आप सोच भी, मिनिमल सी उसकी कॉस्ट आई। वो कैसे? प्लास्टिक मेरा अपना था। और मैं देखने वाले जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपने अपने आप को तब्दील करना है ना, कोशिश करें प्लास्टिक आप अपना लेके जाएं। याद रखना, लूट लेंगे आपको प्लास्टिक सर्जरी वाले। सर मुझे एक फिजा में कुछ ऐसा है कि फील हो रहा है जैसे आपने जूते उतारे हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने, जूते पहन लें। इन जूते मर्जी होती है मेरी, कभी पहन लेता हूँ, कभी उतार लेता हूँ, कभी किसी के पहन लिए, कभी क्या। मैंने इस चीज़ पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें, आप अपने माइंड को जहाँ डाइवर्ट करते हो ना, वहीं से आपका गेम खराब होता है। आप नाकाम होना शुरू हो जाते हो। आपने इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। आपने जूते पहने, कोई बो आ रही है, सड़ रहा है किसी का नाक, आपको परवाह ही नहीं करनी। आपने टाई भी तो लगाई हुई आप है। आपने टाई भी लगाई हुई नहीं है, तो आप फांसी जूते। ले लूँ मैं? मतलब आपका क्या मतलब, मैं क्या करूँ? सूट के साथ जूते पहनना क्या अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है। तो आप क्यों नहीं पहनते? मैंने कब कहा कि गलत बात है? अच्छी बात है। मैं नहीं पहनता क्योंकि आज मेरे मर्जी के मोजे नहीं थे। मुझे याद है कि मैं इटली गया था, वहां से मैंने जोड़ी खरीदी थी। मोज़ों की? और क्या, रशियंस की? यार अजीब बात कर रहे हैं आप। देखें, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। आप जब तक अपने मालिक खुद नहीं बनेंगे ना, आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने अपनी डोरें किसी के हाथ नहीं पकड़ानी। आप इंसान है, पतंग नहीं है। ठीक है। हाँ साहब, मैंने जो अपनी लाइफ का वन लाइनर निकाला है ना, वो ये है कि आपने 3 बातें कभी नहीं भूलनी। वो कौन सी 3 बातें जी? वो 3 बातें अभी तो खैर भूल गया हूँ, इंशाल्लाह शो के एंड में याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। हाँ साहब, एक और बात आपको बताऊँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं 7 बर्रे आज़म घुमा हूँ।
लेकिन 8वें ने मुझे हैरान कर दी। सर क्या बातें कर रहे हैं, 7 बर्रे आज़म है दुनिया में। लो, यानी खान साहब आपको जीलैंडिया का ही नहीं पता। ये बैरल काहल में जेरे ज़मीन, जेरे समंदर 8वां नया बर्रे आज़म है। और मज़े की बात पता है क्या है? क्या है? इसे मेरे स्टूडेंट्स ने दरियाफ्त किया। तो इस बर्रे आज़म ने आपको हैरान कैसे कर दिया? इस बर्रे आज़म ने मुझे हैरान इस तरह किया खान साहब, जिस दिन मैं इस 8वें बर्रे आज़म पे गया ना, तो दुनिया के जो 7 बर्रे आज़म हैं उस तमाम बर्रे आज़मों के इंसान वहाँ पे आए हुए थे। सर क्या बातें कर रहे हैं आप, क्या बोली जा रहे हैं? आप जैसा बंदा जब मसाज सेंटर पे किसी पे छापा पड़ता है ना, तो वहाँ अपने आप को बचाने के लिए ये कहता है यार मैं तो मिनरल वाटर देने आया हूँ। सर आप मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और मैं सवाल ही पूछूंगा आइंदा भी। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बड़ी बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, वो कैसे बाहर आए इससे? अच्छा, ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी का जो वर्ड है ना, ये तो बड़ा आम हो गया। मैंने इस चीज़ पे गौर किया है कि ये तो आम मज़दूर को भी पता है कि डिप्रेशन एंजाइटी है किस बला का नाम। तो दुनिया में इसका इलाज हो रहा है, दुनिया भर में इसकी प्रैक्टिस होती है, बड़ी इजी प्रैक्टिस है। और मैंने नोट किया है जापानीज इस पे टॉप पे हैं, ये जो प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है सर, बताइएगा थोड़ा सा। यानी खान साहब, मैंने अगर आपको इस प्रैक्टिस का बता दिया, आप कहेंगे यार ओ ये प्रैक्टिस, इतनी आसान प्रैक्टिस, आप हैरान हो जाएंगे। सर मैं हैरान होना चाहता हूँ, आप बताएंगे तो हैरान होऊंगा ना, कुछ बताइए तो सही। आई कैन सी इन योर आइज, आपको इम्पेशेंट होने की डिजीज है। यू शुड सीक अ डॉक्टर इमीडिएटली। आपको दिखाना चाहिए, आपको एकथीजिया हो सकता है, ये उसकी अलामत है, एकथीजिया। अच्छा, बेसब्रापन होता है, आप हर चीज़ में बेसब्री करते हैं। और मैंने हिसाब लगाया कि जिसकी भी ज़िंदगी में बेसब्री होती है ना, यानी यूँ समझ लें कि बेसब्री का फल फीका होता। ये आपने ये क्या किया? बह जा। सर वो डिप्रेशन का हल रह गया, बता दें वो। हाँ, याद आया। डिप्रेशन और एंजाइटी, देखें इसका आम सी इसकी प्रैक्टिस है। और मैंने जैसे बताया कि जापानीज इस प्रैक्टिस में टॉप पे हैं। खान साहब, इसका इतना आसान हल है कि आपने एक टब लेना, टब के अंदर आपने पानी डाल देना और कोसा कोसा पानी होना चाहिए। कोसा नहीं होगा वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा, वार्मथ वाटर, यानी कि वार्मथ। जी, इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोरे भी मुझे सुनते हैं, उनके लिए भी है ये ट्रिक। आपने पानी डाल दिया। अच्छा, पानी आपने इतना डालना है कि ज़ेरे नाफ हो पानी। उसके बाद आपने डाल देनी आधी बोतल इनो की। डाल दी उस पानी में? पानी में डालनी, नहीं तो अपने सर पे डालनी है आपने। मजाक किया, जोकी भी हूं ना मैं। अच्छा, आपने इनो की आधी बोतल डाल दी। अब आपने उसके अंदर बैठ जाना है, रिलैक्स होके। मैं बैठ गए। आपने टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी को आंखें बंद करके एक दफ़ा उसको साइड पे फेंक के ना, आपने एक गहरा सांस लेना। सांस लिया, अब आप कर दें कुल्ली, आप ये थोड़ी एंजाइटी डिप्रेशन। सर कैसी बातें कर रही हैं, ये कैसे हो सकती है कुल्ली? ओ मेरे भाई, बड़ा क्विक सा इलाज आपको बताया है, दुनिया इसकी प्रैक्टिस कर रही है। पता नहीं आप किस दुनिया में रह रहे हैं। सिंपल सा आपको एक तरीका बताया, ये प्रैक्टिस आप अपनी कैसे करनी है कुल्ली? सिंपल। आप तो इसको मुश्किल बना रहे हैं।